हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सम नंबर 1, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है। आपको याद होगा कि इससे पहले वाली वीडियो में, यानी कि जब हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी, तो वहाँ पर हमने प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। हमने वहाँ पर उनको सोल्व नहीं किया था। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के, जिनमें से सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर सम नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो इसमें हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और हमें इनको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए भी यूज़ कर चुके हैं, जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। आपको याद होगा एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिए जाते थे, वहाँ पर हम उसको फैक्टराइज करके उनके जीरोस फाइंड करते थे। तो वहाँ पर थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और यहाँ पर हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम इनको भी बिल्कुल उसी तरह से फैक्टराइज करेंगे जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया था। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 3 टर्म्स हैं, जिसमें से पहली टर्म है एक्स स्क्वायर की टर्म, दूसरी टर्म है एक्स की टर्म और तीसरी है एक कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है, हम इसको स्प्लिट करते हैं दो ऐसे नंबर्स की फॉर्म में कि जिनको अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तब तो हमारे पास ये मिडिल टर्म आ जाए, और अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका प्रोडक्ट इस ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो अगर अभी तक किसी ने एक्सरसाइज 2.2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो प्रोसेस है उसको आप अच्छी तरीके से समझ लो, तभी आपको इस एक्सरसाइज का ये सम भी समझ आएगा। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है, इसमें हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर हमें कोई दो नंबर खुद ऐसे फाइंड करने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तब हमारे पास आ जाए ये मिडिल टर्म, यानी कि -3। और अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट इस फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म के आगे कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ पर हम मान सकते हैं 1। तो वो दो नंबर हमें खुद इस तरह से कंसिडर करने हैं कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इस 1 और -10 के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो 1 और -10 का प्रोडक्ट होता है -10। तो दोनों नंबर खुद हमें अपनी तरफ से सोचने हैं, तो हमें वो नंबर मिल सकते हैं 2 और 5। आपको पता है कि 2 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, लेकिन -10 बनाने के लिए हमें 2 और 5 में से कोई एक नंबर माइनस में लेना होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा टारगेट है वो है -3। तो यानी कि अगर हम 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 5 हो जाता है -3, और 2 और -5 को मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है -10। यानी कि जो दो नंबर हमें खुद अपनी तरफ से सोचने थे वो दो नंबर हैं 2 और -5, और इन दोनों नंबर को हम लिखेंगे इस मिडिल टर्म की जगह पर, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और इस प्रोसेस का यूज़ करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देंगे। -3x की जगह पर हम लिख रहे हैं 2x एंड -5x, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था कि जो 2 - 5 है वो -3 के इक्वल होता है, इसलिए इस -3 को हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। अब इसके बाद इस -10 को एज इट इज़ हम लिख देंगे और राइट हैंड साइड में ये 0 है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास टोटल 3 टर्म्स थी, पर अब हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं, जिसमें से हम पहली 2 टर्म का एक पेयर बनाएंगे और बाद की 2 टर्म का एक पेयर बनाएंगे। तो जो फर्स्ट पेयर हमारे पास है, यानी कि जो पहली 2 टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हम ये देखेंगे कि उन दोनों टर्म्स में से हम किस नंबर को या किस वेरिएबल को कॉमन ले सकते हैं। तो उन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x को। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों ही टर्म्स में x है, तो हम उस x को कॉमन ले सकते हैं, और x कॉमन लेने के बाद अब हमारे पास आ जाएगा x + 2।
और जो हमारे पास सेकंड पेयर है यानी कि जो बाद की दो टर्म्स हैं उनमें से भी हमें कोई इस तरह का नंबर ही कॉमन लेना होगा कि वहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म यानी कि x+2 ही आ जाए। तो इसके लिए हम -5x - 10 में से कॉमन ले लेंगे -5 को, और -5 को कॉमन लेने के बाद वहाँ पर भी x+2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये x+2 और x+2 जब हम इसको कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी x, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, और -5 जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का प्रोसेस यूज़ करके इसको ऐसे दो फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक कर दिया है, यानी कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इस x+2 को 0 के इक्वल लिखेंगे, फिर इस x - 5 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +5। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो है x = -2 और 5। इसके बाद सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर इक्वेशन है 2x² + x - 6। तो मिडिल टर्म में जो कोफिशिएंट है उसको हम मान सकते हैं 1, यानी कि अब कोई दो नंबर हमें ऐसे सोचने हैं जिनको अगर प्लस या माइनस किया जाए तो 1 आ जाए, और अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका प्रोडक्ट 2 और -6 के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो 2 और -6 का प्रोडक्ट होता है -12। तो इस तरह के कोई दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करने पर 1 और मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए तो ऐसे नंबर्स होंगे 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, लेकिन 12 हमें माइनस में चाहिए। इसका मतलब ये है कि 3 और 4 में से कोई एक नंबर हमें माइनस में लेना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस या माइनस करने पर आंसर में हमें प्लस का 1 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 में से 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि 4 - 3 1 के इक्वल हो जाएगा, और 4 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर ये -12 हो जाएगा। तो अब इस 4 और इस -3 को हम यहाँ मिडिल टर्म की जगह पर लिख सकते हैं। तो हमने पहले 2x² को एज इट इज़ लिख दिया, इस -6 को भी एज इट इज़ लिख दिया है, और इस मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया है 4x - 3x। तो अब हम यहाँ पर पहली दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे, और वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2x को। तो 2x को कॉमन लेने के बाद वहाँ ब्रैकेट के अंदर टर्म्स बचेंगी x+2। तो जो सेकंड पेयर हमारे पास है उसमें से भी कोई ऐसा नंबर हमें कॉमन लेना होगा कि वहाँ भी ब्रैकेट के अंदर x+2 आ जाए। तो इसके लिए हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं -3 को। तो अब इस x+2 को इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी 2x और -3। तो इस तरह से दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, x+2 और 2x - 3। तो हम एक बार x+2 को 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार 2x - 3 को। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2, और इसमें हम पहले इस -3 को उधर प्लस में भेजेंगे और इस 2 को उधर हम डिवाइड में भेज देंगे। इस तरह से यहाँ पर x की सेकंड वैल्यू आ जाएगी 3/2, यानी कि इस पार्ट के आंसर है कि x = -2 और 3/2। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर इक्वेशन हमें दी गई है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यहाँ पर हमें कोई दो नंबर इस तरह से सोचने होंगे जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो ये मिडिल टर्म यानी कि 7 आ जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट √2 और 5√2 के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो अब हमें ये देखना होगा कि √2 और 5√2 का प्रोडक्ट क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि किसी भी रूट के नंबर को, जैसे कि अगर हम √a को √a से ही मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट a हो जाता है। इसी तरह से √2 और √2 का प्रोडक्ट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर साथ में 5 भी है, तो इस तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 10। यानी कि हमारा टारगेट ये है कि हमें कोई दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तब तो आंसर में हमारे पास 7 आ जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में 10 आ जाए। तो इस तरह के नंबर्स होते हैं 5 और 2।
क्योंकि 5 + 2 7 एंड 5 × 2 इज़ 10। तो इस 5 और 2 को हम इस मिडिल टर्म की जगह पर लिख सकते हैं, यानी कि हम इस 7x को ब्रेक कर देंगे 5x + 2x की फॉर्म में। तो अब इस तरह से हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं, जिनमें से हम पहली 2 टर्म का एक पेयर बनाएंगे और बाद की 2 टर्म्स का एक पेयर बनाएंगे। तो जो फर्स्ट पेयर हमारे पास है वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं x को, और x कॉमन लेने के बाद हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी √2x + 5। और जो सेकंड पेयर हमारे पास है जहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 2x + 5√2, तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से हम किस नंबर को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे कि ये 2 है, इस 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं √2 × √2, और साथ में ये x यहाँ पर पहले से ही है, और सेकंड टर्म में है 5√2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अब दोनों ही टर्म्स के अंदर √2 है, यानी कि हम यहाँ से √2 को कॉमन लेंगे, और √2 को कॉमन लेने के बाद अगर हम इस √2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स बचेंगी, √2x जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया है, और 5, इस 5 को यहाँ पर हमने लिख दिया है। यानी कि सेकंड पेयर में से हमने कॉमन लिया है √2 को, और हमारे पास टर्म्स आ गई हैं √2x + 5। तो अब इस √2x + 5 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी x एंड प्लस √2। तो अब हम एक बार तो √2x + 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, और एक बार इस x + √2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वहाँ पर हम पहले 5 को माइनस में लेकर जाएंगे और √2 को डिवाइड में। तो इस तरह से x की पहली वैल्यू आ गई है -5 / √2, और सेकंड फैक्टर में हम इस √2 को उधर माइनस में लेकर जाएंगे, तो हमारे पास x की सेकंड वैल्यू आ जाएगी -√2, और यही इस पार्ट का आंसर है। इसके बाद फोर्थ पार्ट, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में एक नंबर दिया गया है, तो हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, जिसके लिए हम बाकी टर्म्स के डिनोमिनेटर में लेट कर लेंगे 1 को। अब 1, 1 और 8 का जो एलसीएम है वो एलसीएम आ जाएगा 8। अब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 से तो 16x², जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो 8x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, यानी कि हमने यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर इसको इस तरह से कंबाइन कर लिया है। तो अब ये जो डिवाइड में 8 है, इस 8 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 के इक्वल ही हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हम इस 0 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमारे सामने है 16x² - 8x + 1 = 0। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हमें कोई 2 नंबर ऐसे सोचने होंगे जिनको प्लस और माइनस अगर किया जाए तो प्लस या माइनस करने पर आ जाए -8, और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 × 1 यानी कि 16 आना चाहिए। तो इस तरह के नंबर हो जाएंगे 4 और 4, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है, और 4 को 4 के साथ ऐड करने पर 8 आता है, लेकिन हमें प्लस का 8 नहीं चाहिए, हमें माइनस का 8 चाहिए, इसलिए हम इन दोनों 4 को माइनस में लेंगे, क्योंकि -4 ये -8 के इक्वल होगा, और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस का 16 हो जाएगा। तो यानी कि इस मिडिल टर्म की जगह पर हम लिख देंगे -4x - 4x। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। तो अब जो इसका फर्स्ट पेयर हम बनाएंगे वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4x को, और 4x को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर टर्म्स रह जाएंगी 4x - 1। तो सेकंड पेयर में से भी हम कोई ऐसा नंबर ही कॉमन लेंगे कि वहाँ पर भी ये 4x - 1 ही आ जाए, तो वहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं -1 को। तो -1 को कॉमन लेने के बाद ये 4x हो जाएगा प्लस में, और ये 1 हो जाएगा माइनस में। तो अब इस 4x - 1 को जब हम कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे तो अब हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी 4x एंड -1, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 फैक्टर्स हमने बनाए हैं वो दोनों ही फैक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब हम इन दोनों को 0 के इक्वल लिख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 एंड 1/4, और यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दी गई है 100x² - 20x + 1 = 0।
तो इसको सोल्व करने के लिए कोई दो नंबर हमें ऐसे कंसिडर करने होंगे जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तब तो आंसर में ये -20 आ जाए। लेकिन अगर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका प्रोडक्ट 100 मल्टीप्लाई 1 के इक्वल यानी कि 100 के इक्वल आ जाए। तो ऐसे नंबर्स होंगे 10 और 10, क्योंकि 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20। पर हमें माइनस का 20 चाहिए, इसलिए हम इस 10 को लेंगे माइनस में, क्योंकि -10 इज -20 और -10 को जब हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 100। तो इसलिए हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं -10x की फॉर्म में। तो अब जो फर्स्ट पेयर हमारा यहाँ पर होगा उसमें से हम कॉमन लेंगे 10x को, और 10x को कॉमन लेने के बाद टर्म्स रह जाएंगी 10x - 1, और सेकंड पेयर में से हम सिर्फ कॉमन लेंगे -1 को, जिससे वहाँ पर जो टर्म्स लिखी हुई हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे और वहाँ भी ब्रैकेट में आ जाएगा 10x - 1। तो अब इस 10x - 1 को यहाँ से कॉमन लेने के बाद जब हम बाहर लिखेंगे तो हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी 10x एंड -1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो दो पेयर हमारे पास आए हैं वो दोनों पेयर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, और इनको जब हम 0 के इक्वल में लिखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 1/10 और 1/10, और यही इस पार्ट का आंसर है। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 का सम नंबर 1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 2। तो तब तक आप इस सम की जो जितने भी पार्ट हैं इस सम के उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।